हेलो, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग देखेंगे कि जब कोई चेक बाउंस करती है तो हम उसको टैली में एंट्री कैसे लेते हैं। ठीक है। हमारे पास एक पार्टी है, बॉम्बे सेल्स। ठीक है, ये मेरा कस्टमर है और हमें इससे 5,000 रुपये अभी लेने बाकी है। ठीक है। ये कस्टमर ने मुझे ये चेक दिया है जो कि 5,000 रुपये का है और चेक का नंबर है ये। अगर आप लोगों को चेक के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ नॉलेज देना चाहता हूँ कि एक चेक इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। और इसमें ये डिटेल्स होते हैं, जैसे ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है और यहाँ पे डेट दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जिससे हम पे करते हैं उसका यहाँ पे नाम रहता है और यहाँ पे अमाउंट रहते हैं वर्ड्स में और यहाँ पे रहते हैं फिगर्स में यानी नंबर। और यहाँ पे खाता संख्या है, ये खाता संख्या उसका है जिसका ये चेक है। मतलब इस अकाउंट नंबर से इस व्यक्ति को ये 5,000 रुपये पेमेंट होने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति का चेक है उसका यहाँ पे साइन लगेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर होता है। ठीक है। 950020 यानी कि 6 डिजिट का चेक नंबर होता है जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये होता है MICR कोड जो कि जनरेट होता है। जिस तरह हम लोग का कोई अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं तो वहाँ पे IFSC कोड हर एक ब्रांच का रहता है, उसी तरह। उसके बाद यहाँ पे RBI अकाउंट नंबर, मतलब ये जो बैंक है ये RBI से किस अकाउंट नंबर से कनेक्टेड है। और उसके बाद है 31 ट्रांजेक्शन कोड, मतलब जो भी लेन देन हो रहा है उसका ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन का जो कोड वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एड्रेस दिया गया, मतलब ये जो बैंक है वो कहाँ का है, मतलब ये इस एड्रेस में ये बैंक का ब्रांच स्थित है। उसके बाद ये पिन कोड है और उसके बाद ये IFSC कोड है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डेट, यानी कि हम इस चेक को अगर किसी को दे रहे हैं तो वो किस डेट या फिर किस डेट के बाद ये चेक को जमा कर सकता है। यानी कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम किसी को अगर चेक दे रहे हैं तो कब हम लोग चाहेंगे कि वो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करे। मतलब अगर यहाँ पे दिया हुआ है 1 तारीख पहला महीना और 2020, मतलब वो 1 जनवरी 2020 को या फिर उसके बाद कब तक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए केवल 3 महीने तक के लिए वैध है। मतलब 1 जनवरी 2020 या फिर उससे 30 दिन 3 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए, मतलब 90 दिन तक वो उस चेक को क्लियर करवा सकता है। तो अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि चेक क्या होता है। चेक एक मोड ऑफ पेमेंट है। ठीक है। जहां पे हम लोग किसी को पेमेंट कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर से। हम लोग के अकाउंट जब खुलवाते हैं बैंक में तो क्या होता है, हम लोग को एक चेक मिलता है, एक ATM कार्ड मिलता है, एक चेकबुक मिलता है। तो उसी चेकबुक से क्या कर सकते हैं, हम किसी को पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो दीपक दास है वो किसको पेमेंट कर रहे हैं, टीचलेन नामक एक हो सकता है कोई व्यापारी हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरह बॉम्बे सेल्स से हमें ये चेक मिला है। ठीक है, जो कि 6 तारीख 8वां महीना 2021 का है। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा नाम लिखा हुआ है सत्यम सेल, जो कि देख सकते हैं आप कि वो मेरे कंपनी का नेम है। ठीक है। उसी तरह हमारे पास एक पार्टी है बॉम्बे सेल, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, उससे हमें 5,000 रुपए लेने अभी बाकी है। देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है डेबिट 5,000 रुपीज, मतलब बॉम्बे सेल से हमें आज की डेट में 5,000 रुपए लेने बाकी है। ठीक है। तो बॉम्बे सेल्स ने मुझे इसी तरह, देखिए जैसे मैंने आपको अभी डेमो दिखाया, ये चेक का डिटेल्स बताया कि यहाँ चेक पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। उसी तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बॉम्बे सेल्स ने मुझे एक चेक दिया है 5,000 रुपए का। ठीक है। जैसा कि उससे हमें 5,000 रुपए लेना बाकी था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट दिया गया है 6 तारीख 8वां महीना 2021, मतलब अगर हम लोग चाहें तो इसे 6 तारीख 8वां महीना 2021 को या फिर 3 महीने तक, उस तारीख से आगे 3 महीने तक हम लोग इसे अपने बैंक में क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है। हमारा यहाँ पे नाम दिया गया है, उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो हमें चेक दे रहे हैं यानी बॉम्बे सेल्स, उनका नाम है शर्नी सिंह, वो अपना साइन यहाँ पे किए हुए हैं। और यहाँ पे चेक का नंबर है 073256, ये है हमारा चेक नंबर। और उनका अकाउंट नंबर जो जिसने हमें चेक दिया है उनका अकाउंट नंबर है ये, और ये है घाघरा ब्रांच, गुमला, झारखंड।
और बैंक ऑफ इंडिया का वो चेक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं एंट्री करने के लिए, ठीक है। हमें इसे क्या करना है, अभी एंट्री लेना है, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं इस चेक को हमने जाके बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे टैली में एंट्री लेने क्या करेंगे, हम स्किप करके बाहर जाएंगे और जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स और रिसीप वाउचर खोलेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल में एंट्री मोड ऑन है, हमें डबल एंट्री मोड करके क्या करेंगे F12 एंड यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड काउंटर वाउचर्स नो एंड यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय यस। इससे क्या होगा, अब हम लोग का डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन यानी कि डुअल एंट्री मोड खुल चुका है। हम लोग बॉम्बे सेल से क्या कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे रिसीट वाउचर को ओपन करेंगे जिसका शॉर्टकट की क्या है F6 जो कि मेरे पास खुला हुआ है। क्रेडिट क्या होगा, बॉम्बे सेल्स होगा क्योंकि वो दे रहा है हमें, एंड क्रेडिट द गिवर हम लोग पढ़े हैं अकाउंट्स में कि क्रेडिट द गिवर होता है मतलब जो हमें कुछ देते हैं उससे हमें क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो देखिए हमें दिख रहा है कि 5,000 रुपया डेबिट, मतलब बॉम्बे सेल्स से हमें 5,000 रुपया लेना बाकी है, तो क्या करेंगे हम 5,000 रुपए से बॉम्बे सेल्स को क्रेडिट करेंगे ताकि उनका बैलेंस जीरो हो जाए, ठीक है। अभी वो अकाउंट ले रहे हैं और डेबिट क्या करेंगे आईओबी बैंक। मेरे पास एक बैंक है, ये जो चेक है वो है बैंक ऑफ इंडिया यानी कि उसका बैंक का ये इंफॉर्मेशन है, मतलब उनका जो बॉम्बे सेल्स का जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया का है। हम लोग इस चेक को किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट में क्लियर करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंक ऑफ इंडिया का चेक मिला है तो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया में ही क्लियर करवाएंगे। हम लोग इसे चाहे तो किसी भी बैंक में ऑल ओवर इंडिया किसी भी बैंक या ब्रांच में क्लियरिंग करा सकते हैं। तो इसी तरह हम मेरे पास क्या है, मेरे पास बैंक ऑफ आईबी बैंक का चेक है जो कि अभी करंट बैलेंस क्या दिख रहा है 1,54,688 रुपीज का बैलेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रिसीव कर रहा हूँ तो क्या होगा 5,000 अभी मेरे पास गया है, ठीक है। पहले क्या था 1,49,000 था, अभी क्या हो गया है 1,00,000। आपको दिखाता हूँ, पहले इस एंट्री को मैं स्किप करता हूँ और जाता हूँ डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर एंड आईओबी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। अभी मेरे पास आज की तारीख तक यहाँ पे 1,49,688 रुपये बैलेंस है। जैसे ही मैं केव जाकर बॉम्बे सेल से वो चेक रिसीव करूंगा 5,000 रुपीज एंटर एंड डेबिट आईओबी बैंक, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा 5,000 रुपए बढ़ जा रहे हैं, मतलब 1,49,000 रुपए थे अभी क्या हो जा रहे हैं 1,54,000 रुपये हो जा रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्या लेनदेन का जो टाइप है वो क्या है। एस्केप या प्रेस करेंगे या फिर स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कैश है, चेक है, फंड ट्रांसफर है या अदर्स है। तो मेरे पास क्या है चेक रिसीव हुआ तो हम क्या करेंगे चेक लेंगे, चेक में एंटर प्रेस करेंगे और क्या करेंगे एंटर प्रेस करेंगे आगे जाएंगे और हमें पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक का नंबर क्या है, जो चेक हमें मिल रहा है उसका नंबर क्या है 073256, तो 073256, ठीक है। उसके बाद चेक का डेट क्या है 682021, तो 682021 पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ये डेट नहीं डाल सकते क्यों, क्योंकि मेरे पास जो टैली है वो है एजुकेशनल बोर्ड। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि एजुकेशनल बोर्ड वाले टैली में हम लोग क्या कर सकते हैं केवल किसी भी मंथ का 1 या 2 तारीख में ही एंट्री कर सकते हैं। तो क्या करते हैं अभी हम लोग क्या करते हैं इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैंक क्या है, बैंक है इनका बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, तो हम यहाँ डालेंगे बैंक ऑफ स्पेसिफाई, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम करेंगे और यहाँ पे डालेंगे बैंक ऑफ इंडिया ब्रैकेट घाघरा, घाघरा ब्रांच है इसलिए घाघरा डाल दे रहे हैं और एंटर प्रेस करेंगे और रजिस्टर में क्या करेंगे रजिस्टर में लिख सकते हैं चेक नंबर, तो इस तरह हम चेक नंबर 073256 हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एंटर एंटर एंटर, ठीक है। और हम जाके अभी अकाउंट देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर एंड बॉम्बे सेल्स, तो क्या हो गया है पहले 5,000 रुपए लेना था अब क्या हो गया है 5,000 रिसीव हो गया, मतलब इसका जो बैलेंस है वो जीरो हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक फंडा है, यहाँ फंडा क्या है कि हम लोग को अभी जो चेक मिला उसको हम लोगों ने रिसीव कर लिया, ठीक है। रिसीव यहाँ एंट्री पास कर लिया, यहाँ तो वो क्लियर हो गया है मतलब जीरो दिख रहा है। और अगर हम लोग अभी बैंक का लेजर खोलेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिख रहा है 5 बढ़ के कितना हो गया पहले 1,49,000 रुपए थे अभी क्या हो गए हैं 1,54,688 रुपए, मतलब 5,000 रुपया बढ़ गया क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया है
एंट्री पास कर दिया है, इसलिए वो बढ़ गया। पर देखिए बैंक में क्या हुआ, बैंक में क्या हुआ, 1,49,688 थे हम लोग के बैंक में, क्योंकि यहाँ आपको दिख सकता है, यहाँ पे 1,49,688 थे। ठीक है, तो अगर 5,000 रुपए आए रिसीव हुए, तो देखिए यहाँ पे 5,000 ये क्या है, हमने क्या किया है, एक बैंक का स्टेटमेंट खोला हुआ है। ठीक है, हम लोग को जो आईवी बैंक है वो बैंक से स्टेटमेंट मंगाया हुआ है हम लोगों ने, और यहाँ पे खोला हुआ है ताकि हम लोग अच्छे से हम लोग टैली कर पाए। ठीक है, तो 1,49,688 रुपये थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो चेक था वो क्लियर हुआ वहां पे। ठीक है, 5,000 रुपए क्योंकि हम लोग क्लियर किया है, यहाँ पे कितना हो गया, अब 1,54,688 रुपया क्लियर बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है 1,54,688 रुपये, क्योंकि वो रिसीव हुआ और 5,000 बढ़ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंट बैलेंस कितना है, 1,54,688। ठीक है, अब क्या होता है, अभी तो क्या हो रहा है, पैसा बढ़ चुका है, बॉम्बे सेल्स अकाउंट हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, हम लोग को तो दिख रहा है यहाँ पे। क्या हुआ, अगले ही दिन क्या हुआ, 7 तारीख को हमारा क्या हो गया, चेक, वो जो चेक हमने डाला वो हम लोग के बैंक में हिट करते ही बाउंस हो गया। अब बाउंस करने के बाद क्या हुआ, देखिए जब हम लोग के पास 1,49,688 रुपये थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जब एंट्री लिया, मतलब जब चेक डाला बैंक में, तो क्लियरिंग के लिए गया, तो क्लियर होके वो कितना हो गया, 1,54,688 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो हिट किया, क्लियरिंग में गया, तो क्या हुआ, वो वापस हो गया। अब वो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, रिजेक्ट 07325 जो है वो फंड्स इनसफिशिएंट, मतलब उस अकाउंट में पैसा ना होने के कारण क्या हो गया है, वो बाउंस हो गया है, मतलब वो डिसऑनर। जब भी कोई चेक बाउंस मतलब कि क्लियरिंग होने के बाद वापस चला जाए, तो उसे कहते हैं चेक बाउंस हो जाना या फिर चेक डिसऑनर हो जाना। उसके कई कारण हैं। अब किसी चेक के बाउंस करने का कारण बहुत से हो सकते हैं, जो कि हम लोग अभी तुरंत दिखने वाले हैं। अभी के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,49,688 रुपए थे, 5,000 रिसीव हुआ, 1,54,688 रुपया बैलेंस हो गया। अब क्या होगा, 1,54,688 रुपया बैलेंस कब हुआ, जब वो क्लियरिंग में हिट किया। अब वो हिट करने के बाद क्या हुआ, बैंक को दिखा कि इसमें तो कैश मतलब इसमें तो जो ये चेक है उसके ऑनर के खाते में ये तो बैलेंस है ही नहीं, 5,000 से कम बैलेंस है या फिर बैलेंस है ही नहीं, इसीलिए वो चेक 5,000 का जो चेक था वो अभी क्लियर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी अकाउंट में पैसा हो ही ना, तो हम कैसे पैसा वहां किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो क्या हो गया, वो बाउंस हो गया, मतलब वो चेक वापस चल गया। जैसे वो वापस गया, देखिए यहाँ पे वापस गया, यहाँ पे आया तो पैसा बढ़ गया, यहाँ पे पैसा वापस गया तो क्या हो गया, पैसा जितना था उतना ही हो गया। तो देखिए अभी हम लोग क्या करना है, इसका एंट्री करना है। उससे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई चेक बाउंस, जब कोई चेक क्लियरिंग में जाता है, चेक मैंने डाला अपने अकाउंट में क्लियर होने के लिए, तो वो बाउंस क्यों होता है। देखिए चेक बाउंसिंग के बहुत से कारण है। ठीक है, मैं आपको 7 रीजन बताऊंगा किसी चेक के डिसऑनर यानी बाउंस होने के लिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो कारण, सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण इनसफिशिएंट बैलेंस, जो कि हम लोग का अभी रीजन जो आया, बॉम्बे सेल्स का जो रीजन था, क्या था रीजन जो था बॉम्बे सेल्स का, वो था इनसफिशिएंट बैलेंस, आपको दिखा। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही होता है, इनसफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट टू बीट द पेमेंट। मतलब अगर आपके पास बैंक में पैसा है ही नहीं और आप अपने अकाउंट का चेक काट के किसी को पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डिसऑनर, मतलब वो चेक बाउंस कर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं आपके अकाउंट में, तो बैंक वाला जो होगा वो आपके अकाउंट से पैसा काट के उसको भेज ही सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं। दूसरा रीजन क्या है, सिग्नेचर डिफर मतलब डिफरेंस। जैसे मैं चेक काट के किसी को दे रहा हूँ और मैंने सिग्नेचर, जो मेरा रजिस्टर्ड सिग्नेचर बैंक में जो है, मैंने जो सिग्नेचर दिया हुआ है बैंक में कि हाँ जब भी मैं सिग्नेचर करूंगा तभी पेमेंट किसी को होगा, तो मैं अगर सिग्नेचर कर रहा था चेक में और वो अगर डिफरेंट तरीके से हो गया वो सिग्नेचर, तो क्या होगा, इसी
इस कारण से भी क्या हो जाता है, चेक बाउंस कर जाता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एब्सेंट ऑफ सिग्नेचर और इफ द सिग्नेचर डज नॉट मैच, अगर कोई सिग्नेचर मैच ना करे, अगर कोई सिग्नेचर हो ही ना बैंक चेक में, चेक दे दिए है सिग्नेचर कर किए ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, चेक बाउंस होगा ही। ठीक है। थर्ड, अकाउंट नंबर डिफर, अगर मैंने चेक दिया है और मेरे चेक में जो अकाउंट नंबर जो मेरा है बैंक का वो गलत लिखा हुआ है, तो तब भी इस केस में चेक बाउंस हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अकाउंट नंबर इज एब्सेंट और नॉट क्लियरली मेंशन्ड, अगर अकाउंट नंबर नहीं है चेक में लिखा हुआ और क्लियरली लिखा हुआ नहीं है तो क्या होगा, चेक बाउंस हो जाएगा। आगे 4, अमाउंट। अमाउंट जैसे मान लीजिए मैंने फिगर मतलब ये फिगर, ये 5000 लिखा हुआ है अमाउंट अंक में और नंबर्स में 5000, ये अमाउंट और ये मैच नहीं करेगा ना तो भी क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखा हुआ मैं 5000 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं गलती से 50,000, तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब अमाउंट के फिगर एंड वर्ड्स में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। मतलब जो हम लोग का चेक क्लियरिंग जो कर रहा है बैंक में, जो बैठा व्यक्ति जो बंदा बैठा हुआ है बैंक में और जो हम लोग का चेक क्लियर कर रहा है, वो समझ नहीं पाएगा कि 50,000 पेमेंट करना है या फिर 5,000 पेमेंट करना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। आगे है 7, अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब क्या होता है, सुधार करना। अगर कोई अल्टरेशन किया गया चेक में, मान लेते हैं ये चेक है या फिर मैं आपको रियल चेक दिखाता हूँ, ये चेक जैसे बॉम्बे सेल्स ने यहाँ चेक भरा है और अगर सत्यम सेल्स के जगह में सत्यम सेल्स डबल एस लगा दिया या फिर कुछ भी गलती का ऐसा कर दिया या सुधार कर दिया या ओवरराइट कर दिया या कुछ भी ऐसा सुधार कर दिया, ये काट दिया, क्रॉस चिन्ह लगा दिया यहाँ पे, या 5000 जो है उसमें एक गलती से जीरो लगा दिया था, उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, या कुछ भी ऐसा सुधार किया गया चेक में, तो वो क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है। आगे है नेम। अगर मैंने किसी को चेक दिया, जैसे मान लीजिए बॉम्बे सेल्स से मुझे चेक दिया और यहाँ पे नाम लिखा ही नहीं, ठीक है, और नाम वहां पे लिखा हुआ नहीं और मैंने चेक जाके जमा कर रहा हूँ क्लियरिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो बाउंस हो जाएगा। या फिर देखिए यहाँ पे पूरा नाम क्या है मेरा, सत्यम सेल्स नाम है हम लोग का, अब सत्यम सेल्स के जगह में क्या लिख रहा है, क्यों सत्यम लिख रहा है, तो ऐसे में भी क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। लास्ट जो है, देखिए गलती से मैंने क्या कर दिया है, 1 2 3 4 5 के जगह में क्या हो गया है, 5 ऊपर जाना चाहिए था, 6 फिर 7 आना चाहिए था, तो क्या हो गया, थोड़ा गलती हो गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर करिए इस गलती को। 5 जो लास्ट नंबर है, 7 नंबर, ओवरराइटिंग ड्यू टू ओवरराइट इन एनी ऑफ द डिटेल्स गिवन इन द चेक, मतलब चेक में कोई भी डिटेल दिया गया हो, सिग्नेचर दिया गया हो, अमाउंट दिया गया हो, अमाउंट इन वर्ड दिया गया हो, नेम दिया गया हो, डेट दिया गया, किसी भी तरह का ओवरराइट चेक बाउंस कर देगा। किसी भी तरह का चेक में ओवरराइट अगर होगा तो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो यही था हम लोग का 7 रीजन चेक बाउंस करने का, और यही 7 रीजन हम लोग मेनली गिनते हैं चेक में। यही 7 मेन रीजन वो है जिसकी वजह से हम लोग का चेक बाउंस हो सकता है। तो मैंने आपको 7 रीजन दे दिए हैं। उसके बाद अब देखिए जो बॉम्बे सेल्स का जो चेक था, देखिए यहाँ पे बॉम्बे सेल्स का जो चेक था वहां पे सारा कुछ सही है, नेम है, अमाउंट इन वर्ड सही है, अमाउंट फिगर सही है, डेट सही है, कोई ओवरराइट नहीं है, सिग्नेचर सही है, हर कुछ सही है, ना ही चेक में कुछ डैमेज है, हर कुछ चेक में सही है। पर ये बाउंस क्यों किया बाउंस, यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है, रिजेक्ट फंड्स इनसफिशिएंट। आपको जब चेक बाउंस होगा ना तो आपका बैंक आपको एक वो जो चेक आप जो डाले होंगे वो आपको वापस करेगा। देखिए इस तरह से मुहर लगा के, स्टैम्प लगा के, इंडियन ओवरसीज बैंक गुमला ब्रांच, ये आप मुहर लगा के चेक वापस करेगा और वहां पे क्या होगा, आपको एक स्लिप दिया जाएगा, वहां लिखा जाएगा कि रीजन, क्या रीजन था, रीजन फॉर द रिटर्न क्या लिखा गया है, 01 फंड्स इनसफिशिएंट। ठीक है, पर जो चेक ये जो बाउंस किया है, देखिए उसका फोटो कॉपी यहाँ पे दिख रहा है, ये जो चेक बाउंस किया है वो क्यों बाउंस किया है, फंड्स इनसफिशिएंट, मतलब जो आपको चेक दिए हैं, मतलब जो बॉम्बे सेल्स आपको जो चेक दिए हैं उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, इसलिए वो चेक क्या हो गया, बाउंस कर गया। इसे देखिए अब यहाँ पे लिख के आ रहा है, सारा कुछ डिटेल्स आपके पास आ रहा है। अब देखिए
ये चेक एंट्री है, ये चेक बाउंसिंग का एंट्री आपको आपको अब टैली में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए अभी कितना बैलेंस हो गया है बैंक में, 1,54,688। बैंक में कितना दिख रहा है अभी? 149,688। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चेक को वापस, मतलब चेक हम बॉम्बे सेल्स से चेक लिए थे तो क्या किए थे? हम रिसीव किए थे, हम रिसीव किए तब जाके यहाँ पैसा बढ़ा। अब क्या करेंगे? हम बॉम्बे सेल्स को चेक रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाउंस कर गया है। ठीक है, तो हम रिटर्न कर एंट्री कैसे करते हैं? एस्केप जाएंगे, बाहर जाएंगे और जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स एंड रिसीव। रिसीट वाउचर किसका एंट्री करते हैं? जो हम रिसीव करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? बॉम्बे सेल्स का जो चेक था वो बाउंस हो गया। अब क्या करेंगे उसको? वो चेक था उसको हम वापस करेंगे। वापस करेंगे क्या करेंगे हम? पेमेंट, मतलब उसको हम वापस करना तो क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे। हम लोगों ने तभी क्या किया था? बॉम्बे सेल्स को क्रेडिट किया था। अभी मैं क्या करूंगा? बॉम्बे सेल्स को डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब उससे चेक लिया था 5,000 रुपए का, तो मैंने उसको क्या किया था? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, जो देता है वो क्या करो? क्रेडिट करो। अभी मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको क्या करो? डेबिट करो। 5,000 रुपीज डेबिट, एंटर 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 एंटर। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? आईबी बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा कट रहा है। देखिए ऐसे ही एंटर प्रेस हुआ, यहाँ पे चेक नंबर पूछेगा हमसे, 073256 चेक नंबर था, और उसके बाद चेक नंबर लिख दूंगा यहाँ पे 073256 एंड चेक रिटर्न। साइड नोट लिख रहा हूँ। सभी पता है कि नरेशन क्या होता है? नरेशन एक साइड नोट होता है जो कि हम हर एक एंट्री में मेंशन कर सकते हैं। चेक रिटर्न ड्यू टू insufficient बैलेंस। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए अब इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे? डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड लेजर आईओबी बैंक। देखिए अब 5,000 रुपीज रिसीव हुआ तो कितना हो गया था? 1,54,000 हो गया था। अब क्या कर दिया मैंने? उसको रिवर्स कर दिया, आया गया तो कितना हो गया? जितना था 1,49,688 उतना ही अब हो चुका है। मतलब चेक रिसीव हुआ तो बढ़ गया अमाउंट, चेक गया वापस गया तो क्या हो गया? सेम बैलेंस बच गया है। तो देखिए सेम बैलेंस मैच कर गया यहाँ पे। अब एक और फंडा क्या होता है यहाँ पे? देखिए हमारे बैंक ने इस चेक बैंक बाउंस के ऊपर हम लोगों से एक चार्ज कलेक्ट किया है, चार्ज काट लिया है। हम लोग के अकाउंट से एक चार्ज काट लिया है, रिटर्न चार्जेस यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑन 118, मतलब 118 रुपया चेक बाउंसिंग चार्ज काट लिया है। अब ये चेक बाउंसिंग चार्ज क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्या होता है, बैंक उस चेक को क्लियरिंग के लिए भेज रहा है, क्लियरिंग के लिए भेज रहा है, चेक बाउंस हो जा रहा है, उसको वापस लेके आ रहा है, उसमें एंट्री कर रहा है, जो भी मैन पावर लग रहा है वो क्या करता है? वो सब चीज का क्या करता है? सर्विस चार्ज काटता है आपसे। और इसके अलावा वो क्या सोचता है कि अगर आपको पता था, अगर आपको पता नहीं भी था, तो आप उनसे जो आपको चेक दे रहे हैं उससे आप कंफर्म करके क्यों नहीं लिए कि हाँ ये चेक बाउंस होने वाला है या फिर नहीं होने वाला। तो आप भी गलती की है, आपने ये चेक फॉल्स चेक क्यों डाला बैंक में, या फिर सर्विस चार्ज के तौर पर आपसे वो कुछ चार्ज काटता है। अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आयु बैंक का, हमारे आयु बैंक का कितना है? 118 रुपया चार्ज है, मतलब 118 रुपया हमसे वो काट लिया है। ठीक है, तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास कितना बैलेंस है? 1,49,688 रुपया 28 पैसे, जो कि मेरा मैच कर रहा है यहाँ से। वही 5,000 रुपया अब हमें लेना बाकी है। क्यों? क्योंकि जब उसने हमें 5,000 का चेक दिया तो क्या हो गया था? बैलेंस जीरो हो गया था। अब क्या गया उसका बैंक, क्या उसका जो चेक था वो क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो क्या करना है उसको? हमको वापस करना है। तो वापस मैंने किया, तो वापस करते ही साथ क्या हो गया? यहाँ पे 5,000 दोबारा से दिखने लगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रुपया बॉम्बे सेल्स का दिख रहा है, मतलब उससे हमें 5,000 रुपया लेना बाकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 118 रुपया हम लोग के पास यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ 118 रुपया हम लोग के बैंक से कटा है। अब देखिए कट के कितना हो गया बैलेंस? 1,49,570 रुपया बैलेंस हो चुका है।
ठीक है। यही 1,49,570 रुपया क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टैली के जो बैंक बैलेंस है उससे मैच करना पड़ेगा। अब मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 118 रुपए का जो एंट्री है वो पास करना पड़ेगा। अब देखिए 118 रुपए का जो एंट्री यहाँ पे करना है हमको, ये मेरे बैंक से कटा है 118 रुपया, ठीक है। अब किसकी वजह से कटा है, बॉम्बे सेल्स जो इसने हमें चेक दिया उसका गलती है। अब क्या करेंगे, ये जो 118 रुपया हमारे बैंक से जो हमारे अकाउंट से जो कटा है हम उससे वसूल करेंगे, और उससे वसूल करते हुए ही हम क्या करेंगे, अपने बैंक से ये 118 रुपया घटाएंगे। कैसे दिखाता हूं मैं, एक ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे, एक ऐसा एंट्री पास करेंगे जिससे क्या होगा, 118 रुपए हमारे बैंक से डिडक्ट भी हो जाएगा और उसके खाते में जुड़ भी जाएगा, ताकि हमें उसके बाद उससे उतना पैसा दिखे कि हाँ अब इससे हमें 118 रुपया लेना भी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें खोलना है कर्नल वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड F7, ठीक है। एंड हमें डेबिट करना है यहाँ पे बॉम्बे सेल्स, क्योंकि हमें क्या करना है, 118 रुपया उसके नाम पे लिखना है, ठीक है। और किसी का नाम पे अगर हम किसी अमाउंट को लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो 118 रुपया लिखा मैंने, एंटर प्रेस किया, एंटर 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 एंटर, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा यहाँ पे बैंक, क्योंकि हमारा बैंक से 118 रुपया कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट फील्ड में हम लोग का यहाँ पे बैंक शो नहीं कर रहा है, उसका भी यहाँ पे एक ट्रिक है। जर्नल एंट्री एक ऐसा एंट्री है जहां पे एडजस्टमेंट एंट्री किया जाता है, आपको सबको पता है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री में अगर हमें कैश या बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री करना है तो हमें टैली को एक कमांड देना पड़ेगा, मतलब वो सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। अब वो सेटिंग कहां से आएगा, F12 कॉन्फ़िगर, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा 4th नंबर में अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर। जैसे ही हम ये यस करेंगे, यस करके आगे बढ़ेंगे एंटर प्रेस करते हुए, वैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कैश और आईओ बैंक, मतलब बैंक और कैश का जो अकाउंट है अब हमें अलाउ कर रहा है क्रेडिट करने। आईओ बैंक क्रेडिट, क्योंकि हमारे बैंक से कटा है 118 रुपया, एंटर। अब ये चेक नहीं है, चेक क्या है, ये अदर्स है, तो अदर्स लेंगे एंड एंटर एंटर एंटर, यहाँ लिखेंगे चेक बाउंसिंग चार्ज अगेंस्ट द चेक नंबर 073256, ये चेक नंबर है, और एंटर एंटर एंटर, ठीक है। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ा है इसके हमारे खाते में, ठीक है। डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर एंड आईओ बैंक, 5000 रुपया आया, 5000 गया, और 118 रुपया चार्ज कटा बैंक से, ठीक है। बैंक में जब 5000 रुपया बॉम्बे सेल्स ने दिया था तो बैंक क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो क्या हो गया था, 1,49,000 प्लस 5000 हो गया था, ठीक है। उसके बाद जब हमारे बैंक से 5000 रुपया वापस हुआ, मतलब चेक बाउंस हुआ, तो क्या हो गया, 5000 रुपया कट गया, तब क्या हो गया, 1,49,000 ही हो गया। उसका क्या हुआ, 118 रुपया और कटा, तो कितना हो गया, 1,49,570 रुपया। तो देखिए दिख रहा है यहाँ पे टोटल आया कितना, टोटल आया 5000, टोटल गया कितना, 5000 प्लस 118 रुपया, मतलब कितना हो गया अभी, 1,49,570 रुपया 28 पैसे। देखिए मैच कराते हैं लोग, देखते हैं मैच किया कि नहीं। देख सकते हैं कि 1,49,570 रुपया 28 पैसे अब हमारा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज बच गया है, बॉम्बे सेल्स, ठीक है। बॉम्बे सेल्स से हमें कितना लेना बाकी था, 5000, उसने दिया 5000, जीरो हो गया था, 5000 बाउंस कर दिया, फिर 5000 लेना बाकी रह गया, फिर क्या हो गया, 118 रुपए क्या कर दिया मैंने उसे, एक चार्ज मैंने उसके बिहाफ में भरा था अपने बैंक से। अब क्या कर दिया मैंने, इस एंट्री के हेल्प से उससे 118 रुपए चार्ज कर दिया, मतलब 118 रुपए उसके नाम पे लिख दिया है। तो अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, 5118 रुपया उससे लेना बाकी है, क्योंकि 5000 रुपया लेना बाकी था पहले, 118 रुपया और भरो तुम, क्यों, क्योंकि तुमने गलत चेक दिया था, इसीलिए 5118 रुपया अभी हमें उससे लेना बाकी है। मैं क्या करता हूँ, क्विकली आता हूँ बैक एंड अकाउंटिंग वाउचर्स, रिसीव एंट्री, क्रेडिट बॉम्बे सेल्स, कितना लेना बाकी है, 5118, 5118 यहाँ लिखा, एंटर एंटर एंटर, कैश रिसीव कर लिया, क्योंकि कैश रिसीव कर लिया, आप इसका अकाउंट मैंने यहाँ पे
खत्म कर दिया, मान लिया कि वो दे दिया, कैश दे दिया, अब ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आज आप लोगों ने सीखा है चेक रिसीव, चेक वापसी का मतलब चेक डिसऑनर या फिर बाउंस का एंट्री, एंड चेक चेक बाउंसिंग चार्ज लगने पर अपने पार्टी को कैसे मेंशन कर सकते हैं हम लोग। 100 जो भी चार्ज 100 यहाँ पे 118 रुपया लगा है, जो भी चार्ज आपका बैंक से कटा है वो आप अपने पार्टी के खाते में कैसे एंटर मार सकते हैं या फिर एंट्री कर सकते हैं, वो आप लोगों ने सीख लिया है आज। ठीक है, अभी भी आपको अगर कहीं दिक्कत आता है, अगर आपको कहीं पे आप फंस जाते हैं, कहीं पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी ऐसा हो कि हाँ स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी ऐसा चीज हो रहा हो आपके साथ एंट्री करने में, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, थैंक यू। और हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगला वीडियो लेकर, नया वीडियो लेकर, अलग टॉपिक लेकर और सबसे हट के वीडियो लेकर, जैसा आज था। आज के लिए हम लोग ये क्लास खत्म करते हैं और हमारा ये जो टॉपिक था चेक रिसीव, चेक बाउंस एंड चेक चार्ज का एंट्री, चेक बाउंसिंग चार्ज का एंट्री, वहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। हम लोग कल मिलेंगे नया वीडियो लेकर, नया टॉपिक लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच।